कांग्रेस को सन्ना धर्म कोड की याद इतने देर से क्यों आई? देखिए, ये बहुत देर से नहीं, जो आज कांग्रेस सत्ता में थी तब इसने अन्य का कॉलम दिया था। उस कॉलम में जितने भी हमारे आदिवासी है यहाँ का, उस कॉलम में अपना कॉलम भरते थे। लेकिन जब सत्ता में ये मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से वो अन्य कॉलम को भी हटाया गया। ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ यहाँ केंद्र सरकार बोलती है कि हम आदिवासियों के हितैषी है, हम आदिवासियों के लिए सोचते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आज यहाँ के आदिवासियों के लिए, पूरे भारत देश के आदिवासियों के लिए जो अन्य कॉलम थी उसको भी आपने हटाने का काम किया। आखिर मैं उनसे पूछती हूँ कि वो भारत के पूरे आदिवासी आखिर किस कॉलम में अपना जाति दर्ज करे? क्या हिंदू में करे, क्या ईसाई में करे, क्या बौद्ध में करे? आखिर किस कॉलम में वो अपना जाति का यहाँ दर्ज करे? ये बड़े दुख की बात है, बड़े विडम्बना की बात है कि आज जो मूलवासी है, जो वासी है देश का, सबसे जो खाती है आदिवासी, आज उसी को आपने वहां से कॉलम से हटाने का काम किया है। ये बड़े दुख की बात है कि आज यहाँ आदिवासियों का इस देश में कोई अस्तित्व नहीं, उसका कॉलम हटाते, इसका क्या मतलब है? यहाँ आप आदिवासियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। यही प्रतीत हो रहा है कि इस देश में आदिवासी का कॉलम नहीं होने की वजह से वो हिंदू में कॉलम में भरना पड़ रहा है। क्या ये इस देश में आदिवासी हिंदू में आते हैं? ये हरगिज नहीं। ये बार बार हम सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी कभी हिंदू था ही नहीं और न रहेगा। ये बात मोदी जी को अपने दिमाग में गांठ बांधना पड़ेगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसके बावजूद आपने उसके अन्य कॉलम को हटा दिया। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि जब तक आप आदिवासी का कॉलम नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ जाति जनगणना का विरोध करेंगे और जाति जनगणना हम लोग होने नहीं देंगे। कांग्रेस को सन्ना धर्म कोड क्यों चाहिए? कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों के हित में, आदिवासियों के संरक्षण में रही है। इसका प्रमाण है आदिवासियों का गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली परंपराएं जो धर्म आधारित है, रूढ़िगत परंपराएं हैं। इसके संरक्षण के लिए संविधान के 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में प्रावधान किया है और झारखंड जैसे क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून में भी रूढ़िगत परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक संस्कृतियों का संरक्षण का अधिकार देने के लिए पेशा कानून बनाया है और आदिवासियों को मुख्यधारा में जाने के लिए जनप्रतिनिधि के पदों में भी आरक्षण और नौकरियों में भी आरक्षण और उनके प्राकृतिक संसाधनों को, आजीविका के संसाधनों को बचाने के लिए भी संविधान में कई प्रावधान किए हैं। आदिवासी तो हिंदू है ना? भाजपा शुरू से कहते रही है कि आदिवासी सरना सनातन एक है और कहती है कि आदिवासी महिलाओं को उनके पैतृक अधिकार में हिस्सा देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून में शामिल किया जाए। भाजपा और उनके संस्थाएं तो यहाँ तक कहते हैं कि सरना झंडा जो है वो साजिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के लोग और भाजपा की संस्थाएं कर रही है। उनका मकसद है कि आदिवासियों का हिंदूकरण करना और आदिवासियों को हिंदू वर्ण व्यवस्था में सुदूर श्रेणी में रहकर उनका अपमान करना और उनके अस्तित्व और पहचान को खत्म करना, ये भाजपा का मकसद है। और इससे भी बड़ा मकसद आदिवासियों के दखल, कब्जा और अधिकार और भूखंड में जो कीमती अकूत खनिज संपदाएं है, अकूत प्राकृतिक संपदाएं है, आजीविका से भरपूर संसाधन है,
आदिवासियों का जनप्रतिनिधि के पदों पर नौकरियों में आरक्षण है, आदिवासियों को नौकरियों में आरक्षण है। इन सभी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना और इन्हें सूत्र शरीर में रखकर इन्हें गुलाम बनाना, ये भाजपा का मूल मकसद है, जिसके विरोध में जिन साजिशों को पर्दाफाश करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव कर रही है और जरूरत पड़े तो केंद्र में भी घेराव करेगी। और जिस तरह से जातिगत जनगणना मानने के लिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को मजबूर किया गया, सरना कोड के लिए भी भाजपा को कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी, क्योंकि इस आंदोलन को बहुत उच्च स्तरीय और गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाएगी ये कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सबों को शुभकामना। देरी से नहीं करती है, हमेशा से आदिवासियों का जो भी हक अधिकार की बात है कांग्रेस ने उठाते आई है। अभी माननीय राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना को लेकर के जो आवाज उठाई और उसपे भारत सरकार को झुकना पड़ा और जाति जनगणना के लिए उन्होंने ऐलान किया, अपने कैबिनेट से पास किया। अब है कि कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है, कहती है बार बार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी अपनी हिस्सेदारी। आज जो जाति जनगणना होगा उसमें आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो जनगणना में जो मेंशन है उससे कहीं ज्यादा हम सब धर्मावलंबी लोग हैं, 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हिंदू है, आदिवासी न ईसाई है न हिंदू है, प्रकृति पूजन है, उनका अपना अधिकार है, वो पहाड़, जंगल, पेड़ पौधा, सूरज, चांद को पूजा करते हैं, उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपना धर्म है, उसको संरक्षण करने के लिए आज धरना वोट जो है उनको देना होगा। मुझे लगता है कि आज ये आंदोलन कर रहे हैं और ये भारत सरकार को देना होगा, देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी कहा है हमें यहाँ विचार करना बहुत जल्दी करने जा रहा है, सरना कोड देना पड़ेगा। इधर बोल रहा है, पकड़ हमारा जो पेंडिंग है सरना कोड का जो क्या है वो लागू करे, यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। बिना लागू किए हुए यहाँ जनगणना नहीं हो सकता है। तो आप लोग सरना धर्म को जातीय जनगणना से जोड़ दिए ना? हाँ बिल्कुल जोड़ना ही पड़ेगा। आदिवासी को आदिवासी है, आदिवासी आदिवासी है, दलित दलित है, मुस्लिम मुस्लिम है, कुर्मी है, कोरी कोरी है, राजपूत ब्राह्मण ब्राह्मण है, सबका जब कर रहे हैं पूरी कास्ट पूरी तरह से कास्ट नहीं जाति करने की बात ये किया जाए। राहुल गांधी ने जो कहा है जितनी आबादी उसकी उतनी हेलो 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 जाति का हम लेकिन जिसकी जितनी आबादी ये भाजपा के लिए 15वां वर्ष, एक 15 वर्षों का टेन्योर पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी को सीट आगे नहीं आई। उसे पूछिए ना कि जब राज्य सरकार ने अनुशंसा पत्र भेज दिया उन्होंने इसकी मान्यता की। ये बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह बात आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रारंभ से आदिवासी दलित अल्पसंख्यक हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम समाज के हर वर्ग को हमारी पार्टी लेकिन जिस तरह मेरे नाम पर भारतीय जनता पार्टी पीछे करके आदिवासी हरिजन किनारे किया की बातें सामने आ रही। मैं कहती है कि कांग्रेस नहीं
इस समय जवाहरलाल नेहरू जातिवाद की राजनीति नहीं होती, ये जातिवाद की राजनीति स्टैंड के कांग्रेस के समय में आपका जहाँ पे विकलांग हम ये देखेंगे समाज जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उनके विषय में उठाना ये हमारा राजनीतिक वही कांग्रेस कहना चाहेंगे कि आप हम लोग के सामने है, आप लोग सारे लोग पूरा दुनिया जानती है कि संविधान कोड के नाम को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं, और ये भी आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य आदिवासियों ने अपना भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ा और झारखंड अलग राज्य में मिला। आपने जो सवाल कर रहा है कि कौन हटाया नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं जिस भी कारण से ये कोड हटा है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ा है, सरना धर्म कोड की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज माननीय राहुल गांधी ने भी ये बात बार बार बोलते हैं, सदन से रोड से मैदान से सदन तक बार बार बोलते हैं कि इस देश में पहले बसने वाले आदिवासी हैं और यहाँ का जल जंगल जमीन में पहला अधिकार आदिवासियों का है। और उन्होंने ये बात भी कहा है कि आदिवासियों की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए हम आदिवासियों के साथ हैं, हर लड़ाई लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी झारखंड में आए थे, तब भी उन्होंने घोषणा किया है कि आदिवासियों के पहचान की लड़ाई है, सरना कोड की लड़ाई कांग्रेस झारखंड के आदिवासियों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए सरना कोड की लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग जो 6 कोलन है इस देश में सभी धर्मावलंबी के लिए हम लोग 7वां कोलन की मांग कर रहे हैं कि 7वां कोलन जातीय जनगणना होने के पहले देश की सरकार को 7वां कोलन लाना पड़ेगा, ताकि देश के आदिवासी और झारखंड के आदिवासी अपना पहचान के साथ अपना जनगणना में अपना वहाँ पर अपने को दर्ज कर सके, अपना पहचान को दर्ज कर सके। देश में 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है और आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि कांग्रेस हर हालत में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते आई है, संविधान बनाने का काम किया। अभी भी कांग्रेस ईमानदारी के साथ लड़ेगा, ये हम आपको कहना चाहते हैं। लेकिन इसी कांग्रेस ने तो सरना धर्म कोड या आदि धर्म कोड को अलग किया था, बताया था भाजपा का दावा। देखिए, ये जो सरना कोड का डिमांड है, जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी और भाजपा के नरेंद्र मोदी को घुटना टेका और जातीय जनगणना कराई। लेकिन इस जातीय जनगणना के तहत आदिवासी कोड भी रखना होगा। जैनियों का है, अल्पसंख्यकों का है, हिंदुओं का है, तो आदिवासियों का धर्म कोड क्यों नहीं होगा? ये आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए और उसकी गणना करानी चाहिए। और जो आदिवासी यहाँ से पलायन करते हैं तो आदिवासी कोड रहेगा, तो उसके दूसरे राज्यों में भी उनका जनगणना होगा और उससे लगेगा कि आदिवासियों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म अलग बात है और ये समाज अलग जगह है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी भी व्यक्ति अपने इच्छा से कोई भी धर्म का पालन कर सकता है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ये गलत है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी भी अपना विवेक से कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। सरना धर्म कोड की मांग सरना धर्म के कोड की मांग हो रही है कि हमारे यहाँ हमारे देश में 12 करोड़ आदिवासी लोग हैं
और इनकी भी पहचान होना चाहिए। अन्य जितने भी यहाँ धर्म है सबका यहाँ अपना अलग धर्म को मिला हुआ है। हिंदू धर्म के रूप में पहचान नहीं मिली, हिंदू धर्म के रूप में पहचान नहीं मिली। हिंदू धर्म के रूप में पहचान जिस तरह से हमारे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन जो अटपटा सा क्वेश्चन है, देखिए सबको अपना मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये धर्म और जाति अलग चीज है। हिंदू धर्म अपना हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म पैसा धर्म है, मुस्लिम धर्म मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म है, जैन धर्म। इस देश में रहने वाले लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं अपना विवेक से। इसमें आपका जो कहना है ये आपका क्वेश्चन गलत है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी व्यक्ति एक मुस्लिम भी अब हिंदू बन सकता है, एक मुस्लिम भी क्रिश्चियन बन सकता है, एक क्रिश्चियन भी मुस्लिम बन सकता है, एक हिंदू भी क्रिश्चियन बन सकता है, और एक हिंदू कोई भी धर्म मैंने के मान सकता है। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन आपका गलत है। और यह हमारा जो आज जो हमारा लड़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के एक मंच की है यहाँ, और हमारे कांग्रेस पार्टी हमारे आदिवासी और मूलवासियों के लिए जब भी किसी तरह इस तरह अगर दिक्कतें होगी लोग का, तो इनका मूल वोट की भी आवश्यकता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी और कांग्रेस पार्टी इनको मंच देगी, इनका आवाज बनेगी। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी की मांग, जो चीज लंबी मांग है, आज वो जब जातीय जनगणना हो रहा है उसमें कॉलम में लेकर और ये जब तक अंजाम नहीं पहुंचता तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और निश्चित रूप से इस बार लीडर अपोजिशन देश के और आदिवासी समाज के लोगों के साथ जंतर मंतर हो या सदन के अंदर हो, जिस तरह की आवाज उठाई है, जल्द ही इसको हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। और जब तक नहीं यह मांग पूरी होती हम चैन से नहीं बैठेंगे। धर्म कोड इसलिए चाहिए हमको क्योंकि सबसे अगर पुराना व्यवस्था में कोई जिया है वो आदिवासी है। आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करता है, प्राकृतिक की बात करता है, और सबसे पुराना रहने वाले लोग जनजाति के हम लोग हैं। लेकिन जब भी जनसंख्या की गिनती हुई है, सर्वेक्षण हुआ है, सभी जातियों के अलग अलग कॉलम होता है और उस कॉलम में हमको नहीं शामिल किया गया, क्योंकि चाहे जिसकी भी सरकार आदिवासी हिंदू है या नहीं, आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक है, उसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, ये हिंदू से बिल्कुल अलग है। आप लोग अलग धर्म कोड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।